मैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। 1989 का भारत एक पॉलिटिकल चर्न के फेज में था। पब्लिक ट्रस्ट वीकन हो चुका था। करप्शन एलिगेशंस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के सेंटर में आ गए थे और एक स्ट्रॉन्ग डिमांड उभर रही थी। इसी बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर बने वीपी सिंह। वीपी सिंह का पॉलिटिकल जर्नी पावर के लिए नहीं, प्रिंसिपल्स के लिए नोन रहा। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने टैक्स इवेशन और ब्लैक मनी के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए, चाहे उसका पॉलिटिकल कॉस्ट कुछ भी हो। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी उनका अप्रोच पॉपुलिज्म से ज्यादा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म पर सेंटर्ड रहा। उनके टेन्योर का सबसे डिफाइनिंग और कंट्रोवर्शियल डिसीजन था मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। सत्ता के इस ढांचे में देश की चलाने और संवारने में, उसके फैसला करने में हम हिस्सेदारी देना चाहते हैं और मजबूती से देना चाहते हैं। इस डिसीजन का इम्पैक्ट सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं था। इस डिसीजन ने इंडियन पॉलिटिक्स और सोसाइटी के पावर स्ट्रक्चर को परमानेंटली रीशेप कर दिया था। सपोर्टर्स के लिए ये सोशल जस्टिस का ओवरड्यू स्टेप था, वही क्रिटिक्स के लिए ये सोशल फ्रेगमेंटेशन का रिस्क था। लेकिन वीपी सिंह के लिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट था, ना कि इलेक्टोरल कैलकुलेशन। इस डिसीजन के बाद देश भर में प्रोटेस्ट हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी और गवर्नेंस एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली चैलेंजिंग हो गए। फिर भी वीपी सिंह ने अपने इस डिसीजन को रोल बैक नहीं किया। उनका मानना था कि स्टेट का काम अनकंफर्टेबल ट्रूथ से भागना नहीं, उनका सामना करना होता है। फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी मैटर्स में उनका अप्रोच कॉशियस रहा, क्योंकि डोमेस्टिक एनवायरनमेंट ऑलरेडी वॉलेटाइल थे। कोलिशन प्रेशर्स और इंटरनल डिसेंट के चलते उनकी गवर्नमेंट ज्यादा नहीं चल सकी। उनका टेन्योर काफी ज्यादा शॉर्ट रहा, लेकिन उनके डिसीजंस का इफेक्ट लॉन्ग लास्टिंग प्रूव हुए। वीपी सिंह का दौर ये दिखाता है कि लीडरशिप का मतलब हमेशा स्टेबिलिटी इंश्योर करना नहीं होता। कभी कभी लीडरशिप का मतलब होता है सिस्टम को ऐसे बदलाव के थ्रू ले जाना जिसके रिजल्ट्स तुरंत मैनेजेबल ना हो, लेकिन फ्यूचर को रीडिफाइन कर दे। आज इंडियन पॉलिटिक्स में जो सोशल रिप्रेजेंटेशन, कोलिशन डायनेमिक्स और आइडेंटिटी बेस्ड मोबिलाइजेशन दिखती है, उसके रूट्स काफी हद तक वीपी सिंह के उस डिसीजन से जुड़ते हैं। इस सेंस में उनका इम्पैक्ट नंबर्स या टेन्योर से नहीं, डायरेक्शनल चेंज से मेजर होता है। वीपी सिंह को याद करते वक्त उनके दौर को सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लेंस से देखना इनकम्प्लीट होगा। उनका टेन्योर एक रिमाइंडर है कि प्रिंसिपल ड्रिवन डिसीजंस अक्सर पॉलिटिकल कॉस्ट के साथ आते हैं, लेकिन हिस्ट्री उन्हें इग्नोर नहीं कर सकती। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।